हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2021 की, जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत वर्ष 1954 से हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पद्म पुरस्कार जो थे वो 1978, 1989 और 1993, 1997 में इनकी घोषणा नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये है आपका पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण, ये है आपका पद्म श्री। तीनों को क्रम से याद रखना है, क्योंकि जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो आपका होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। कभी कभी इनका क्रम पूछ देता है। तो पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें तो यह 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या है 7, पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102। वर्ष 2021 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में 29 महिलाएं, 10 लोग विदेशी और 1 लोग ट्रांसजेंडर हैं। और 16 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। सभी लोग याद रखेंगे। इस पुरस्कार में 29 महिलाएं, 10 विदेशी और 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इसका जो मेन बिंदु है वो है ये है कि इस बार एक ट्रांसजेंडर को भी चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। पद्म विभूषण जो सबसे क्रम में ऊपर होता है, पद्म विभूषण, इसकी बात करें तो पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पहला सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारत रत्न होता है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पद्म विभूषण होता है। तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। बात करें पहले व्यक्ति की तो पहले व्यक्ति हैं शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई थी। इमेज आप देख रहे होंगे, ये इमेज शिंजो आबे जी की है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं SP बालसुब्रमण्यम, जो गायक हैं। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। यह हिंदी और तेलुगु के गायक हैं। इन्होंने लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। 2001 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अमेरिका से संबंधित हैं और इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1956 में फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द दिया है। बात करें अगले व्यक्ति की तो अगले व्यक्ति हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान की बात करें तो ये आध्यात्म से संबंधित हैं, दिल्ली से संबंध रखते हैं। यह एक इस्लामिक विद्वान हैं और शांति कार्यकर्ता हैं। 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति की बात करें तो BB लाल, पुरातत्व, दिल्ली से संबंधित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति की बात करें अगर तो सुदर्शन साहू कला से संबंधित हैं, उड़ीसा से संबंध रखते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक, पौराणिक कथाओं पर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा से संबंधित हैं, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। यह हृदय रोग विशेषज्ञ और लेखक भी हैं। इन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। सभी लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें
तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण की बात करेंगे। पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2021 में 10 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। 10 लोगों की बात करें तो 10 लोगों को देख के चलेंगे। कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा जी जो गायक हैं, केरल से संबंध रखती हैं। तरलोचन सिंह राजनेता, हरियाणा से संबंध रखते हैं। चंद्रशेखर कंबर जी साहित्य से संबंध रखते हैं, कवि हैं, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। सुमित्रा महाजन जी सभी को पता ही होगा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, एमपी से संबंधित हैं। नृपेंद्र मिश्रा पूर्व सचिव, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। रामविलास पासवान जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, बिहार के। केशु भाई पटेल पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात के। कल्वे सादिक आध्यात्म, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और नौमा तरुण गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री, असम से संबंधित हैं। बात करें 10वें व्यक्ति की, तो 10वें व्यक्ति हैं रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। यह व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं। बात करें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह आमतौर पर भारतीयों को दिया जाता है। 2021 में ये 102 लोगों को दिया गया है। सभी लोग याद रखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार 102 लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पे 102 लोगों का वर्णन करना अति मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण हैं उन लोगों की बात करेंगे इन 102 में से। तो कुछ खिलाड़ी लिए गए हैं जो बहुत ही सम्मानित और जो महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको देखेंगे। पी अनीता की बात करें तो बास्केटबॉल से संबंधित है, तमिलनाडु से हैं। माउमा दास टेबल टेनिस, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। सुधा हरिनारायण सिंह एथलीट, यूपी से संबंधित हैं। वीरेंद्र सिंह पैरा एथलेटिक, हरियाणा से संबंधित हैं। के बाई वेंकटेश पैरा एथलीट हैं। माधवन नाबियार एथलीट कोच, केरल से संबंधित हैं। अंशु जमसेप्पा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पर्वतारोही हैं, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। एक भारतीय और दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, तो इसको नोट करके रखेंगे। पद्मश्री में से कहीं से भी पूछ सकता है, एक से 102 व्यक्तियों में से, परंतु जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनको हमने इस वीडियो में लिया है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ये तो हो गए आपके खिलाड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। कुछ और व्यक्ति हैं जिनको देख के चलेंगे, महत्वपूर्ण नागरिक जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो भूरी बाई की बात करें तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। यह एक भील जनजाति की एक कलाकार हैं, याद रखेंगे, भील जनजाति की हैं और एक कलाकार भी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से संबंधित हैं भूरी बाई, जिन्हें पद्मश्री मिला है। अगले व्यक्ति हैं महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया, मरणोपरांत इनको मिला है। संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है दोनों को। इनका संबंध गुजरात राज्य से है, यह दोनों संगीतकार हैं। मृदुला सिन्हा की बात करें तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं। और राधे श्याम बार्ले, इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। बार्ले लोक कला पंथी नृत्य के एक व्याख्यात नर्तक हैं। तो यहाँ तक आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उनको किया है पद्म पुरस्कारों से। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है परीक्षा में। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? अभी ऊपर सब कुछ पढ़ चुका है, उन्हीं में से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सभी लोग आंसर देंगे। तो निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? 1978 में नहीं की गई थी, 1979 में नहीं की गई थी, 1993 में नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आपको पता होना चाहिए 1997 में भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, ऊपर बताया गया था अभी। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? चौथा नागरिक सम्मान पूछ रहा है, तो पहला बताया था भारत रत्न, दूसरा बताया था पद्म विभूषण, तीसरा बताया था पद्म भूषण और चौथा जो आपका हो जाता है पद्मश्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मश्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनीता का संबंध, यहाँ अनीता नहीं पी अनीता है, टाइपिंग मिस्टेक है,
सही कर लेंगे सभी लोग। पी अनीता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ऊपर अभी डिस्कस किया था, बास्केटबॉल से संबंधित हैं पी अनीता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भूरी बाई जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है वह किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये भील जनजाति से संबंधित हैं, एमपी से संबंधित हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री की बात करें तो 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण को 7 लोगों को नवाजा गया है पद्म विभूषण से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो सभी को पता ही है, 29 महिलाओं को दिया गया है पद्म पुरस्कार। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार की बात कर रहा है तो पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्लास की PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का और फेसबुक पेज का। तो टेलीग्राम पे सभी जितने भी क्लास होती हैं सबके PDF उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से ये PDF पा सकते हैं। धन्यवाद।